नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच मार्गदर्शक करियर पॉइंट अपने यूट्यूब चैनल लेकर के आया हूं। इस पे हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्लास करेंगे। चलिए, आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए कुछ वीडियो बनाने में परेशानी आ सकती है। सेटअप तो अच्छा किए हैं, कुछ टेक्निकल एरर और लिखने में कुछ परेशानी हो रहा है, काहे कि देख रहे हैं। तो ज़्यादातर आज हम लोग बोल करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए, मैथ को हम कहीं कहीं 3 पार्ट में पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग 2 ही पार्ट में पढ़ते हैं। एगो नंबर सिस्टम भी अर्थमेटिक्स के अंतर्गत आता है, डाटा एंट्री भी अर्थमेटिक्स से करते हैं कि एगो एडवांस मैथ एगो मैथ पढ़ेंगे, जिसमें कि अर्थमेटिक्स मतलब अंकगणित। और अंकगणित को ही हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहले होता है जो कि अंकगणित है। वैसे तो हम मैथ 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला होता है नंबर सिस्टम, दूसरा होता है अर्थमेटिक्स और तीसरा होता है एडवांस में। इस पे नहीं जाना है, काहे इसको बड़ा करो, पेन लो। ये जो लिखा हुआ, अरे यार क्या हो रहा है, इस पे हमको नहीं जाना है। इस पे क्या लिखा हुआ, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंकगणित मतलब अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में जो होते हैं, हम कुछ की परिभाषा जानते हैं और यह क्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम कहते किसको है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना है, एक से लेकर के यह सब एक तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो होते हैं, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को पढ़ने और लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, यही तो नंबर सिस्टम है। इसे हम इसमें नंबर सिस्टम में कुल कितनी संख्या है, 10। सिर्फ जो है 10 ही संख्या के सहारे से हम जितना भी नंबर, दुनिया का नंबर लिख सकते हैं। 50 लाख लिखना है, 25 लाख लिखना है, 24 लाख लिखना है, यह सब जो होते हैं हम सिर्फ 10 ही संख्या के सहारे से हम लिख सकते हैं। वह कौन कौन सी संख्या है, अब वह जान लेते हैं। पहला होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर के सिर्फ 9 तक की संख्या जो होते हैं, यही 10 संख्या के सहारे से हम सभी संख्या को लिख सकते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.972 गुना 10⁻24 किलोमीटर, ठीक है। और बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, 1.898 गुना 10⁻27 kg, मतलब 10⁻27 होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यह तो अरब खरब से ज़्यादा हो गया। अब इसको कहीं कहीं जो लिखने के लिए जो होते हैं, जिस बड़े वैल्यू को हम डेसिमल सिस्टम में नहीं पढ़ पाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिखने के लिए पावर के रूप में लिखते हैं। पावर के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 10⁻24। लिखने में दिक्कत आ रहा है, पता नहीं, इसका सेटअप करना पड़ेगा वेबकैम का, इसीलिए कुछ सेटअप नहीं हो पाया है, इसीलिए हम देखिए, चलिए छोड़िए, मुंह से बोल देते हैं कुछ। देखिए, वेबकैम है बट यह लिखने के लिए अभी तक इस पे मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं, मुंह से ही बोल लेते हैं, मुंह से क्या रखा है। आप लोग को लिखते चलिए, कुछ दिन के बाद परेशानी दूर कर देंगे। अब देखो, नेचुरल सिस्टम हो गया। अब जैसे कि कहाँ थे हम, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है। इसको हम नंबर सिस्टम में तो नहीं पढ़ सकते हैं, यह बड़े वैल्यू हो गया, तो इसको हम घात के रूप में प्रयोग करते हैं। अब चलिए,
नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की जितने भी संख्या है वह सब एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या। गिनती की कौन कौन सी संख्या है? एक से लेकर के अंत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक, यह सब क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की जितने भी संख्या है वह एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि 1 से लेकर के अनंत तक हो गया। शून्य की खोज किसने की? एक और क्वेश्चन जान लो बाबू। जैसे कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है बट पूर्ण संख्या वह हम आगे पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और 0 का खोज किसने किया था? तो भारत का वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किया था। कहीं कहीं जीके में भी पूछ लेता है यह क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, यह सब एक प्रकार का पूर्ण संख्या हो गया। कहीं कहीं यह भी पूछ लेता है 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने किया था, परंतु 0 का क्या है मान, क्या है मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्या है या ओड नंबर है? अब चलो 0 एक प्रकार का ना धनात्मक है पूर्ण संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। शून्य के बारे में कुछ अब आर्यभट्ट का चर्चा आ गया है तो शून्य के बारे में भी बता देते हैं। देखो शून्य मतलब 0 एक पूर्ण है लेकिन यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। 0 एक पूर्ण संख्या है बट न धनात्मक न ऋणात्मक संख्या है। यह एक प्रकार का उदासीन संख्या है और धनात्मक पूर्णांक या उदासीन संख्या कह सकते हैं। 0 को उदासीन या धनात्मक पूर्ण संख्या। अब धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्ण और ऋणात्मक पूर्ण, यहाँ पे तो पेन ही पैड नहीं चल रहा है तो हम क्या बताएंगे। अब देखो धनात्मक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह सब धनात्मक पूर्ण संख्या होगा। ऋणात्मक पूर्ण संख्या -1 -2 -3 -4 -5 यह सब ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया। और अधनात्मक पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यह सब अधनात्मक। और ऋणात्मक पूर्ण संख्या 0 -1 -2 -3 -4 यह सब एक प्रकार का और ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया। चलिए यह सब पैड मेरा कुछ दिक्कत आ रहा है इसीलिए हमने अथी कर रहे हैं। अब चलो नेचुरल नंबर समझ गया, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या समझ गया। गिनती की सभी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यह सब क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या, अनंत तक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। सम संख्या को हम इवन नंबर और विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। अब देखो सम और विषम में अंतर क्या है? सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं? सम वह संख्या है जो पूरा पूरी 2 से विभाजित हो जाए, और विषम वह संख्या है जो से पूरा पूरी विभाजित न हो। जैसे कि 5 को हम 2 से भी काट सकते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है उसका शेष फल वह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बट 4 को हम 2 से काट सके, 2 दूनी 4 होता है, तो इसीलिए जो होता है 4 मेरा सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या मतलब जो पूरी पूरी 2 से कट जाए उसे सम संख्या, और जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6 8 9 यह सब बच्चों का है, यह सब जानवे करते हो। चलो ठीक है, 8 10 यह सब क्या हो गया? सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 यह सब क्या है? एक प्रकार का विषम संख्या है। पूर्ण संख्या भी बता दिए, जो 0 से शुरू होगा वह पूर्ण संख्या हो गया, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होगा वह प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 यह सब क्या है? एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा। 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। एक क्वेश्चन और, अच्छा चलो वो आगे बता देंगे, 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य भाज्य पढ़ेंगे तब बता देंगे। अब देखो पूर्ण संख्या भी समझ गए। अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के समूह को जब हम धनात्मक या ऋणात्मक के साथ
निरूपित करते हैं वह क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। इससे पहले हम बताए थे धनात्मक पूर्णांक का समूह क्या है, 1 2 3 4। ऋणात्मक समूह का पूर्णांक क्या है, -1 -2 -3। जो माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक से जो हम निरूपित कर देंगे, जैसे कि 5 लिखा हुआ है तो क्या हो गया, +5 हो गया, प्लस नहीं भी लिखा रहता। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो हम निरूपित करते हैं वही एक प्रकार का पूर्ण संख्या हो गया। जैसे कि 1 तो प्लस लगा देंगे 1, तो यह सब एक पूर्णांक संख्या हो गया जो धनात्मक ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। अभाज्य संख्या, चलते हैं अब अभाज्य संख्या, ये सब तो हो ही गया। चलो अब देखो अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे, वह अभाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य संख्या समझो। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं, मतलब जैसे कि 5 जो है 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, मतलब 5 तो संख्या वह स्वयं है और 1 से भी कट रहा है। वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा 1 से भी कटे और इसके अलावा किसी संख्या से न कटे, वह क्या है, अभाज्य संख्या है। परंतु भाज्य संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा 1 और किसी और संख्या से कट जाए, मतलब 2 से अधिक से कटे, वह जो होते हैं वह भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, वह सब क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी जो संख्या वैसी जो संख्या एक स्वयं के अलावा एक संख्या दूसरी संख्या से न कटे, मतलब जो है जैसे 1 के अतिरिक्त जो संख्या स्वयं से कटे बट दूसरे किसी से न कटे, वह अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 यह सब क्या है, अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या रहते हुए भी है नंबर है, मतलब सम संख्या। सम ऐसा संख्या सिर्फ पूरे अभाज्य संख्या में अगर क्वेश्चन यह पूछ लेगा जो कि वैसी संख्या ज्ञात करे जो अभाज्य संख्या है बट सम भी है, तो वह 2 हो गया। सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम भी संख्या है पूरे नंबर सिस्टम में। अब चलो एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। 1 से लेकर के पहले 1 से लेकर के 25 तक में कुल आभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 9 है। 50 तक में कितना है, 15 है। 50 तक में कितने आभाज्य संख्या है, 15 है। 75 तक में कुल कितने आभाज्य संख्या है, 21 है। 75 तक में 21 है। और 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने आभाज्य संख्या है, 25 है। देखो 1 से 25 तक में कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, 9 गो है। 50 तक में 15 गो है। 75 तक में 21 गो है। और 100 तक में कितना है, 25 गो है। 1 से 75 तक में 21 गो, 100 तक में 25 गो। अब इसके अलावा भी और 1 2 गो जान लेते हैं जो हमको याद है। 1 से 100 तक में कुल कितने आभाज्य संख्या है, 35 गो है। 1 से लेकर के 200 तक में कुल कितना है, 46 गो है। 1 से लेके 1000 तक में कितना है, तो 168 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर पे। सह अभाज्य संख्या किसके कहते हैं, जिसका HCF, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वह क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। वैसी दो संख्या जो आपस में जिसका HCF 1 के बराबर हो, वह सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 और 2 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 3 और 5 का HCF भी 1 होगा। अब चलो बोल करके लिखा दें अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर।
कौन कौन सी संख्या 1 से लेकर के 100 तक। कभी कभी होता क्या है, यह संख्या पूछ लेता है। जैसे कि 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, 19 17 हो गया, यह सब क्या है, एक प्रकार का कोप्राइम नंबर है। अच्छा छोड़ो, यही देखते हैं, कहा कि मेरा पेन टैबलेट दिक्कत कर रहा है। सह-अभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर, वैसी दो संख्या आपस में कोप्राइम नंबर होगा जिसका HCF 1 होगा। अब देखिए प्रिमेय संख्या किसके कहते हैं, प्रिमेय संख्या। मेरा पेन टैबलेट नहीं चल रहा, आज के लिए हम इतने रखें, देखते हैं और कल का वीडियो क्या होता है। थैंक यू।